आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंसर्ट मेन्यू। ठीक है, इसमें सबसे पहले नंबर का ऑप्शन दिख रहा है हमें यहाँ पर पिवोट टेबल का। और पिवोट टेबल का उपयोग कब किया जाता है? जब हमें डेटा को समराइज करना होता है। हमारा बहुत सारा डेटा भरा हुआ है, मान लो आपने 1000 रो और 100-150 कॉलम में डेटा भर रखा है, तो सभी डेटा को आप स्क्रॉल करके इधर उधर से तो पढ़ोगे नहीं। और पढ़ भी सकते हो, जरूरी नहीं है आप ऊपर नीचे खिसका लो, लेफ्ट राइट खिसका के डेटा को पढ़ लोगे। लेकिन आपको बिल्कुल आपके डेटा को समराइज करना है, आवश्यकता अनुसार डेटा को ढूंढना है। कई बार पेपर में क्या होता है, इसका एक और चीज लिखा मिल जाता है, एक वजन रहित टेबल बनाने के लिए। ठीक है, वजन रहित मतलब क्या है? टेबल का भार कम करना है। और टेबल का भार कम करना है तो पिवोट टेबल का उपयोग करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी लिखा मिल जाता है, एक त्वरित रहित टेबल बनाने के लिए, तो क्या है? पिवोट टेबल। या डेटा को समराइज करने के लिए किस टेबल का या किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? पिवोट टेबल पे आप क्लिक करोगे, न्यू वर्कबुक में आपको चाहिए, ओके पर आप क्लिक करोगे, पिवोट टेबल का ये ऑप्शन यहाँ पे आ गया। अब आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या दिखे? स्टूडेंट के नेम दिखे। और मेरी आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि मुझे साइंस के ही नंबर दिखाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आने लगा और यहाँ पे क्या आने लगा? साइंस के नंबर। इसके अलावा आपको यहाँ पर और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होता है पिवोट टेबल का मतलब। जो हमारी टेबल है या जो हमारी एंट्रियां हैं उनको समराइज करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आओगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका रिकमेंडेड पिवोट टेबल। आपको कंप्यूटर सजेस्ट करेगा कि मैं इस प्रकार की टेबल बना दूं क्या, जो आपकी शीट है उसकी इस प्रकार से टेबल बना दूं क्या। आपको बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना तो मत बनाओ। आपको टेबल बनाना है तो आप टेबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, टेबल बन जाएगी आपकी। टेबल के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पिक्चर। आपको आपकी एक्सेल की शीट में पिक्चर डालना है तो आप पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पे आपको जो भी पिक्चर लाना होगा वो उस पिक्चर पे आप क्लिक करोगे, वो पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगी? इंसर्ट हो जाएगी। ठीक, इसके बाद जैसे ही आपकी पिक्चर आई तो ये पिक्चर टूल आपका खुल गया। और इस पिक्चर टूल को हम एमएस वर्ड 2016 के इंसर्ट मेन्यू में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इंसर्ट में नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑनलाइन पिक्चर। नेट के द्वारा आपको कोई भी पिक्चर लानी है तो ऑनलाइन पिक्चर। आपको विभिन्न तरीके के शेप, अलग अलग प्रकार के शेप को आपके डॉक्यूमेंट में या एक्सेल की शीट में लेकर आना है तो आप ला सकते हो। ठीक है, आपको जो भी बनाना है आप बना सकते हो। ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स हैं, आपको बनाना है बना सकते हो। और शेप आपके कहाँ से आते हैं? इंसर्ट में शेप वाले ऑप्शन से। ठीक है, फिर है आपका स्मार्ट आर्ट। अलग अलग शेप के अंदर आपको लिखना है। जैसे आपको एक क्रिया चक्र दिखाना है कि इस स्टेप के बाद मेरी ये स्टेप आएगी, इसके बाद जैसे आपको लाइफ साइकिल होती है, जीवन चक्र होता है, तो आप उसको भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। पहले कौन सी स्टेज आती है, फिर कौन सी स्टेज आती है, फिर कौन सी स्टेज आती है, फिर कौन सी स्टेज आती है। ठीक है, या आपने एक कॉमन साइकिल देख रखी होगी कि ये प्राणी इस प्राणी को खा रहा है, ये इसको खा रहा है। जैसे कोई घास फूस खा रहा है, फिर घास फूस वाले खाने वाले पक्षी को या पशु को कोई दूसरे व्यक्ति ने खा लिया, तो वो भी एक लाइफ साइकिल ही कहलाती है। तो आपको वो बनाना है, वो बना दो। आपको रिलेशनशिप दर्शाना है। जैसे मान लो कि एक फैमिली के हेड हैं यहाँ पर। ठीक है, उस हेड के आपका यहाँ पे क्या है? हेड का आपको रिलेशन दिखाना है, तो हम ये वाला पार्ट लेते हैं। ये रिलेशन दिखाने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ये है या ये है। ठीक है, हेड है, हेड के 2 बच्चे हैं और एक बच्चे के 2 बच्चे हैं और एक के सिर्फ एक ही बच्चा है। तो ये आपका क्या है? रिलेशन बनाने के लिए है। अब मुझे यही चाहिए तो मैं ये लिए लेता हूं, मेरे डॉक्यूमेंट में ये आ गया।
अब बात आती है कि मान लो कि भाई जो अपने दादाजी हैं, दादाजी के तो 3 बच्चे थे, यहाँ तो 2 ही दिखा रहा है, तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हो। ऐड शेप बिलो, मतलब इसके नीचे आप देख सकते हो अब ये 3 संतान दिखाने लगे। आप बोलो कि नहीं नहीं भैया इनके 1 बच्चा था और इनके 3 थे, तो आप क्या है इनके सॉरी 2 थे, तो आप इसमें भी ऐड कर सकते हो बिलो। ये देखो यहां से आपको हटाना है तो आप हटा भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बाउंड्री है। आपका इसका 1 बच्चा बचे, इसके 2 बचे, इसके कोई संतान नहीं है तो बोला नहीं ऐड मत करो। ठीक है, तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत आएगा। डिफरेंट शेप के अंदर आपको बहुत सारी जानकारियों को डालना है, तो वो कहां से डालोगे, स्मार्ट आर्ट के अंदर से डालोगे। और स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन से क्या होगा, आपके बैकग्राउंड में जो भी स्क्रीन ओपन होगी, जो भी विंडो खुल रही होगी, उसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टोर। इलुस्ट्रेशन, ये जो ऑप्शन है या मैं सब मेन्यू का नाम बोल लो इलुस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद आप आओगे स्टोर माय एडेंस। स्टोर वाला ऑप्शन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की स्टोर पे आप जाओगे और वहां से आपको एमएस एक्सेल के लिए कुछ एप्लीकेशन को लाना है, डाउनलोड करना है या आपके कंप्यूटर में स्टोर करना है, वो आप कर सकते हो। और माय एडेंस में आप चेक कर सकते हो कि मैंने मेरे एमएस एक्सेल 2016 में कितने एप्लीकेशंस को इंस्टॉल्ड कर रखा है। रिकमेंडेड चार्ट, कंप्यूटर सजेस्ट करेगा आपको कि भाई इस प्रकार का आप चार्ट यहाँ पे बना लो। ठीक है, ये देखो वो बोल रहा है कि भाई ये आपकी परसेंटेज वाला ऑप्शन है तो इसमें ये डेटा सूट ज्यादा करेगा, तो ये आपका डेटा आ गया, हाँ या ना। तो ये ऑप्शन तो आपका रिकमेंडेड है, पर आपको आपके हिसाब से ही बनाना है तो आप आपके हिसाब से भी बना सकते हो। ठीक है, आपको बकायदा एक लाइन चार्ट के द्वारा करना है तो आप लाइन पे चले जाओगे। ठीक है, लोकेशन चलो अभी रेंज अपन नहीं ले रहे हैं, लाइन चार्ट कॉलम से लेते हैं। ये कॉलम चार्ट ऐड हो गया। ठीक है, किसी की 82% है तो ये 1 नंबर लिखा है ना उसकी 82 है। अगर आपको डाउट हो रहा हो ना तो आप अच्छे से यहाँ से थोड़ा सा चेक कर लो इसको। जहां पे 1 नंबर लिखा है ना उस व्यक्ति की 82 है और 2 नंबर लिखा है उसकी 71 है, तो 70 से थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा है। तो चार्ट का उपयोग कब किया जाता है, जब आपको बहुत सारी रेंज या बहुत सारी वैल्यू में क्या करना होता है, तुलना करना होता है, हाँ या ना। तो आप अलग अलग तरीके के चार्टों का उपयोग कर सकते हो। चार्ट के बाद 3D मैप लेना है तो आप 3D मैप ले सकते हो। 3 डायमेंशन का मैप आ जाएगा, लंबाई भी आएगी, चौड़ाई भी आएगी और ऊंचाई भी आएगी। जैसे आपकी बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग को सामने से खड़े होकर देख रहे हो, आप बिल्कुल फ्रंट से खड़ा होकर देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगी, ऊंचाई दिखेगी और उसकी चौड़ाई दिखेगी। लेकिन आप थोड़ा सा एंगल बदल लो, तिरछे पे से देखने लगो तो आपको ऊंचाई भी दिखेगी, चौड़ाई भी दिखेगी और गहराई भी दिखेगी, लंबाई बोल लो आप उसको। ठीक है, आपको लाइन चार्ट बनाना है तो लाइन चार्ट बना लो, आपको कॉलम चार्ट बनाना है तो कॉलम चार्ट बना लो, विन लूज चार्ट बनाना है तो विन लूज चार्ट बना लो। जो आपकी रेंजेस हैं, कब उस चीज की वैल्यू में बढ़ोतरी हुई, कब घटा, वो दिखाएगा। ठीक है, स्लाइसर पे आप आओगे तो स्लाइसर आपका क्या करेगा, जो डेटा है आपका उसको फिल्टर करेगा और आपका पिवोट टेबल बनाने के लिए पिवोट स्लाइसर बनाने में मदद करेगा। टाइमलाइन वाले ऑप्शन में जाओगे तो आपकी चार्ट में एक टाइमलाइन ऐड करने के काम में आएगा, जिससे आप पिवोट टेबल पिवोट चार्ट को अच्छे से बना सको। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा हाइपरलिंक, और हाइपरलिंक से क्या होता है, किसी भी फाइल की या किसी भी वेबसाइट की या किसी भी पिक्चर की एक लिंक डालने के काम में आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स, लिखने के लिए एक बॉक्स आ जाएगा। हेडर, स्प्रेडशीट के सबसे ऊपरी हिस्से पे कुछ लिखना है तो हेडर, निचले हिस्से में कुछ लिखना है तो फुटर, या ऐसा बोलो जो प्रिंट आउट निकलेगा पेज के सबसे ऊपरी हिस्से पे कुछ लिखना है तो हेडर
और पेज के सबसे निचले हिस्से पे कुछ लिखना है तो फुटर। वर्ड आर्ट पे आप आओगे तो अलग अलग तरीके के आपके आर्ट हैं यहाँ पर। उन आर्ट में आपको जो भी कंटेंट को लिखना होगा उस कंटेंट को आप उन आर्ट में लिख सकते हो। ठीक है, आपको अभी भी कलरिंग बदलनी है, आप बदल सकते हो, आप सिलेक्ट कर लो यहाँ पे। अभी भी आपको स्टाइल बदलना है, इफेक्ट बदलना है, आपकी मर्जी, जो भी इफेक्ट आपको लगाना है वो इफेक्ट आप लगा सकते हो, जो करना है आप करो। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड आर्ट आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको। वर्ड आर्ट के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन इंसर्ट में अगर देखेंगे तो ये है हमारा ऐड अ सिग्नेचर लाइन। डॉक्यूमेंट के अंत में या एक्सेल की जो आपने स्प्रेडशीट बनाई है उसके अंत में आपका एक बॉक्स आ जाएगा और उस बॉक्स में एक क्या आ जाएगी, डिटेल्स आ जाएंगी कि इस व्यक्ति ने इसको यहाँ पे क्या किया है, वेरीफाई किया है या सिग्नेचर किए हैं। ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे फॉर्मेट की फाइल आपको उठाकर एमएस एक्सेल में लेकर आनी है तो आप ऑब्जेक्ट में जाओगे। पीडीएफ लाना है, पीडीएफ आ सकता है, फोटो लाना है, फोटो आ सकता है, पेंट में बनाई इमेज है वो भी आ सकती है, वर्ड की फाइल है आ सकती है, पावर पॉइंट की फाइल है आ सकती है और एक्सेल की फाइल भी आ सकती है। आपको इक्वेशन लानी है, आप इक्वेशन ले सकते हो मैथमेटिकल। आपको किसी दूसरे फॉर्मेट का सिंबल चाहिए जो कीबोर्ड से आप नहीं बना सकते, ऐसा अल्फाबेट चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू में आपका इतना ही है। इंसर्ट मेन्यू में आपको कोई समस्या हो तो आप बताओ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।